नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षजान चैनल। आज का मेरा विषय है भारत में सनातन धर्म रक्षा कानून क्यों नहीं। दुनिया भर में जितने भी ईसाई देश हैं, अर्थात जिन देशों में बहुसंख्यक ईसाई हैं, उन देशों में पवित्र बाइबल निंदा और पवित्र परमेश्वर निंदा कानून बना हुआ है। इस कानून के तहत यदि कोई बाइबल की और ईसा मसीह की निंदा करता है तो उसे उम्र कैद अथवा मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं अथवा जो पाकिस्तान जैसे पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों में ईश निंदा कानून लागू है। इस कानून के तहत वो यदि कोई कुरान की निंदा करता है, यदि कोई पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद की निंदा करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। और इस कानून के तहत पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। वहाँ जो मुस्लिम हैं, जब किसी हिंदू से आपसी वैमनस्यता से उसको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं तो ये कह देते हैं कि इसने जो है ईश निंदा कानून का उल्लंघन किया है, अर्थात इसने जो है कुरान का अपमान किया है, पैगंबर साहब का अपमान किया है। ऐसा बोल करके जब चाहते हैं तब किसी निर्दोष हिंदू को पकड़ करके बीच सड़क पर ला करके मार देते हैं। और वहाँ का प्रशासन कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि उस भीड़ का ही साथ देता है। और बहुधा आपने पाकिस्तान का न्यूज़ देखा होगा कि वहाँ पर ईश निंदा कानून के तहत हजारों हिंदुओं को मार दिया गया है। ठीक इसी प्रकार भारत में पंजाब प्रांत में, चूँकि सिख बहुल इलाका है और पंजाब में जो है सिखों का बाहुल्य है, यहाँ पर यदि कोई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करता है तो उसे जो है उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। परंतु भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई भी कठोर कानून पिछले 70 वर्षों में लागू नहीं है। यदि कोई सनातन धर्म पर मजाक बनाता है और सनातन धर्म की निंदा करता है, हिंदू देवी देवताओं की निंदा करता है, तो उसको यदि हम आप चाहकर भी सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो है संविधान की धारा 19A के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी कह करके वो जो है छूट जाता है। यदि पुलिस कोई कार्रवाई करती भी है तो वो न्यायालय में जो है आसानी से अपनी जमानत ले लेता है। इसीलिए इसी धारा के तहत ये जितने भी विरोधी हैं ये हिंदू धर्म का खुलेआम मजाक बनाते हैं। विशेष करके आजकल हिंदू धर्म की निंदा करने वाले कुकुरमुत्ते बहुत ज़्यादा ही पैदा हो गए हैं। आए दिन चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, या कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई खिलाड़ी हो या कोई सिंगर हो, जिसके मुंह में जो आता है वही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देता है। कोई कार्टूनिस्ट जो है वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई कार्टून बना देगा। ये जितने भी विधर्मी हैं, नास्तिक हैं, ईसाई, मुस्लिम, पाखंडी, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है हर जगह हिंदू धर्म का ही मजाक बनाते हैं, परंतु अन्य धर्म पर इनकी जुबान गूंगी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक मुस्लिम लड़की हीर खान ने हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम इतनी गंदी गालियां दी, हमारे भगवान श्री राम को
हमारी माता सीता को इतनी गंदी गाली दी कि जनता को तो सहन नहीं हुआ, पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सामने आकर के कहना पड़ा कि हम इस दुष्टा को सबक सिखाएंगे, इसको जेल में डालेंगे, और उन्होंने हीर खान को पकड़ करके जेल में डाला। परंतु धारा 19A के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो है उसको जमानत मिल गई। अब आप विचार कीजिए कि हमारे देवी देवताओं पर, हमारे महापुरुषों पर, हमारे वैदिक धर्म के ऊपर निंदा करने वाले लोग आसानी से भारत में जमानत ले लेते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी सनातन धर्म प्रेमी ओम के ध्वज के तले इकट्ठे होकर के अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए सनातन धर्म रक्षा कानून की मांग करें और इस कानून को यथाशीघ्र भारत में लागू करें। हमारे वेद में और मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई सनातन धर्म की निंदा करता है तो उसकी जुबान काट देनी चाहिए। आप मनुस्मृति पढ़ के देखें, जो भी हमारे धर्म पर जो है कटाक्ष करेगा उसकी जुबान काटने का प्रावधान किया गया है। और वेद में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीसे न विद्यामो यथा नोसो अभिराह। अर्थात यदि कोई विधर्मी, नास्तिक, वामपंथी यदि हमारे वेद की निंदा करता है, यदि कोई जो है हमारी गाय को मारता है, यदि कोई हमारे अश्व को मारता है, घोड़े को मारता है, यदि कोई हमारे दुधारू पशु को मारता है, यदि कोई हमारे वेदज्ञ विद्वान को मारता है, यदि कोई हमारे साधुओं को मारता है, यदि कोई हमारी माँ बहन के साथ बलात्कार करता है, तो ऐसे दुष्टों को तंत्वा शीसे न विद्यामो, उनको शीशे की गोली से बीच सड़क पर ला करके उड़ा देना चाहिए। पर मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानून बिल्कुल हाथ में न लें, परंतु सरकार से इस कानून को लागू करने की मांग करें, जिससे सनातन धर्म पर होने वाले अपमान को रोका जा सके और जो आए दिन ये सनातन धर्म का जो मजाक बनाते हैं, इनको कठोर से कठोर जो है सजा जो है दी जा सके। इसके लिए आप सबको संगठित होकर के इस कानून की मांग करना होगा और इस कानून के तहत मुझे विश्वास है कि हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।